दोस्तों, मोटर के प्रोटेक्शन और रनिंग के स्टेटस के लिए OLR ओवरलोड रिले का फीडबैक और मोटर के रनिंग का फीडबैक अपने पीएलसी पे लेना एक एसेंशियल और एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये लॉजिक स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, जिससे आप रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आसानी से इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। आपको कभी सोचना पड़ा है कि अगर आपकी मोटर ट्रिप हो जाए या फिर रनिंग का फीडबैक ना मिले तो पीएलसी कैसे डिटेक्ट करेगा और इस फॉल्ट को कैसे मॉनिटर करेगा? यही सवाल हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देंगे जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, एक पॉइंट मैं यहीं पर बता देता हूं। अब दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूं OLR से रिलेटेड। अब एक पॉइंट को समझिए दोस्तों, अगर मेरा OLR ट्रिप भी हो जाता है, ये मेरा OLR ट्रिप भी हो जाता है, तो जो इनपुट की पावर सप्लाई है ये आउटपुट पे आपकी मोटर पे मिलती रहेगी। ये OLR ट्रिप होने का एक रीजन है कि ओवरलोड करंट ले रहा होगा, बट OLR ट्रिप अगर होता है ना तो सिर्फ इसके NO और NC कॉन्टैक्ट्स चेंज होते हैं, ना कि इनपुट पावर सप्लाई को ये ब्रेक करता है। इनपुट पावर सप्लाई को ब्रेक नहीं करेगा। अगर ये OLR ट्रिप हो गया है, अगर आपने इसका फीडबैक नहीं लिया है, तभी भी आपकी मोटर चलती रहेगी। इसका हम NONC सिर्फ इसलिए यूज करते हैं सो दैट हम इसका क्या कर पाए, फीडबैक ले पाए। तो इसके लिए हम कैसे वायरिंग करेंगे दोस्तों, OLR का फीडबैक लेने के लिए कैसे हम इसकी वायरिंग करेंगे पीएलसी के साथ और कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, यही पॉइंट आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसकी वायरिंग करना शुरू करते हैं। वायरिंग करने के लिए मेरे पास एक पीएलसी है और ये मेरे पास कॉन्टेक्टर है, जो कॉन्टेक्टर से अटैच मेरा क्या है, OLR है। हम इसी का फीडबैक लेंगे जहां पे मोटर की रनिंग और मोटर का ट्रिप का फीडबैक लेने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वायरिंग कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा पीएलसी के साथ। चलिए OLR के बारे में थोड़ी सी मैं बता देता हूं आपको। देखेंगे ये टर्मिनल है जो मेरा कॉन्टेक्टर में इंसर्ट होता है और ये पावर टर्मिनल्स हैं, और इसके नीचे जो जहां पे हमारी मोटर कनेक्ट होगी यहां पे 2, 4 और 6 नंबर के पॉइंट्स पे मींस T1, T2, T3 पे यहां पे मैं मोटर कनेक्ट करूंगा। बट इसके अलावा मेरे पास यहां पे देखेंगे कि एक NC पॉइंट्स दिया रहता है, एक NO पॉइंट्स दिया रहता है। अगर मैं NC की बात करूं तो 95, 96 और यहां पे और 97 और 98 मेरा NO का पॉइंट्स होता है। ये पॉइंट्स किस लिए होता है दोस्तों? यही पॉइंट हमको फीडबैक देता है। अगर ये मैं बताऊं सच में कि यहां पे जो टेस्ट का है ना, अगर मैं इसको ट्रिप करा दूं तो यहां से जो पावर सप्लाई आ रही है इसके पॉइंट पे वो पावर सप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। ये ट्रिप कॉन्टेक्ट्स केवल चेंज करेगा, ना कि पावर सप्लाई को ब्रेक करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम देखिए यहां पे मोटर के अगर मुझे रनिंग का फीडबैक लेना और ट्रिप का फीडबैक लेना है तो मैं इसका NC और NO दोनों पॉइंट यूज करूंगा। और किस तरीके से यूज करूंगा आइए मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए मैं यहां पे वायरिंग करना शुरू करूंगा, बट वायरिंग करने से पहले मुझे यहां पे इनपुट्स की वायरिंग करना मैं सिखा देता हूं कि इनपुट कैसे वायरिंग करोगे। चलिए मैं इसको PNP मींस सोर्स मोड में वायरिंग करता हूं, ठीक है। तो ये जो मेरा S/S है, इस पे मैं क्या करने वाला हूं, पीएलसी के साथ मैं यहां पे 0 वोल्ट देने वाला हूं। कहां से ये 0 वोल्ट दूंगा दोस्तों? ये 0 वोल्ट में जो सप्लाई देने वाला हूं, ये 0 वोल्ट SMPS में सप्लाई देने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए एक मोटर है, मुझे तो उसे स्टॉप करने के लिए भी सिग्नल चाहिए, स्टॉप करने के लिए भी सिग्नल चाहिए, मोटर का रनिंग का भी फीडबैक चाहिए और ट्रिप का भी फीडबैक चाहिए। तो ओवरऑल मेरे पास 4 इनपुट की जरूरत पड़ेगी। कितनी? 4। फर्स्ट मैं एक इनपुट यूज कर लेता, NO टाइप में इनपुट एक यूज कर लेता हूं। ये मेरा इनपुट NO टाइप रहेगा और ये किस लिए रहेगा दोस्तों? स्टार्ट के लिए रहेगा। तो START में लिख देता हूं। स्टार्ट के लिए एक इनपुट यूज करूंगा, एक स्टॉप के लिए भी करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां से एक स्टॉप के लिए कुछ ऐसा सिंबल बना देता हूं, स्टॉप स्विच यूज करूंगा जो मोटर को स्टॉप करने के लिए काम होगा। जब 0 वोल्ट ये मुझे मिल गया है, SMPS 24 वोल्ट इस पे देना होगा X0 X1 पे, तो मैं यहां से इसको एक पैरेलल लाइन से कनेक्ट कर देता हूं। और यहां से जो 24 वोल्ट की सप्लाई आएगी कहां से आएगी दोस्तों? ये जो 24 वोल्ट की सप्लाई आएगी, 24 वोल्ट की सप्लाई ये भी कहां से आएगी? SMPS से ही आएगी, ठीक है। मैं नॉर्मल पुश बटन यूज कर रहा हूं SMPS से। अब देखिए, अब मुझे इसका फीडबैक किस पे चाहिए? एक ट्रिप का चाहिए और एक फीडबैक किसका चाहिए? एक फीडबैक मुझे चाहिए रनिंग का। अब देखिए मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूंगा, क्योंकि कॉन्टेक्टर मेरे पास एक है तो आउटपुट भी कितना कंज्यूम होगा? एक कंज्यूम होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे इसके कॉमन पे मैं क्या कर देता हूं और SMPS से 24 वोल्ट दे देता हूं, ठीक है। SMPS है 24 वोल्ट दे दिया और आउटपुट के लिए इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए मैं एक आउटपुट पॉइंट यूज करूंगा जो मेरा Y0 होगा। Y0 का यूज करके मैं क्या करने वाला हूं, इसके मींस क्वाइल पे देने वाला हूं। तो एक्चुअली क्वाइल यहां पे दिया हुआ है, अगर मैं इसको यहां पे घुमा के लेके जाऊंगा तो थोड़ी सी मींस वायरिंग में थोड़ी इशू आ सकती है।
ऑड लग सकता है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसका जो A1 पॉइंट है यहां पे है और A2 पॉइंट यहां पे है, ठीक है, और ये 24 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है। तो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, यहां पे जो मैं आउटपुट की वायरिंग करने वाला हूं 24 वोल्ट यहां एसएमपीएस से मिलेगा, 24 वोल्ट एसएमपीएस से मिलेगा, यही 24 वोल्ट मैं इसके A1 पे कनेक्ट करने वाला हूं, A1 क्वाइल पे, और इसका जो A2 क्वाइल है, A2 क्वाइल पर डायरेक्ट मैं क्या करने वाला हूं, 0 वोल्ट कनेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डायरेक्ट 0 वोल्ट कनेक्ट कर दूंगा एसएमपीएस से। ये 0 और 24 टोटल एसएमपीएस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस तरीके से क्या किया, इस कॉन्टेक्टर को ऑन कर दिया। अब इसके लिए पावर की जो सप्लाई आएगी यहां पे L1 L2 और L3, ये 3 फेज सप्लाई मैं क्या कर लूंगा, अपने मेन लाइन से ले लूंगा 3 फेज सप्लाई, और यही 3 फेज सप्लाई यहां से निकल के नीचे से 2-4 से वो LR से निकल के कहां चला जाएगा दोस्तों, ये मेरा मोटर को चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ये मेरे मोटर को चला जाएगा, ठीक है, मोटर को चला जाएगा। इतनी ये तो पावर की वायरिंग है। अब हमको फीडबैक चाहिए तो कैसे करूंगा, अगर मुझे इसका एक पॉइंट मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं दोस्तों, NO का यूज करूंगा ट्रिप केस के लिए और NC का यूज करूंगा रनिंग के लिए, और डायरेक्ट मैं नहीं कनेक्ट करने वाला हूं। अब देखिए मुझे क्या करना होगा, इस पे भी 24 वोल्ट ही चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूं, एक सिंपल सा वायरिंग बता रहा हूं। अगर आपको मुझे NO का चाहिए, जैसे कि मुझे ट्रिप का फीडबैक चाहिए, तो ये OLR कब मींस ऑपरेट होगा, अगर ये ट्रिप होगा तो NO इसके पॉइंट्स क्या हो गए, कॉन्टेक्ट्स में आएंगे। तो इसका जो NO का पॉइंट ये है 97 नंबर और एक मेरा पॉइंट है 98 नंबर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं 97 नंबर या फिर 98 नंबर किसी को भी ले सकते हैं, मैं 98 नंबर पे क्या करता हूं, यहां पे 24 वोल्ट की सप्लाई दे देता हूं। कितना, 24 वोल्ट, क्योंकि मुझे पीएलसी पे क्या चाहिए, 24 वोल्ट ही चाहिए, तो 24 वोल्ट दे देता हूं। कहां से दे दूंगा, जो भी मैं 24 वोल्ट देने की बात करूं सारी सप्लाई एसएमपीएस से हम दे देंगे। 24 वोल्ट की सप्लाई इसके 98 नंबर पिन से दे देंगे, और 97 नंबर की वायर निकाल के यहां से मैं एक बार दिखाता हूं, 97 नंबर की वायर निकाल के मैं यहां से लेके आ रहा हूं और इस पे कनेक्ट कर दूंगा, इस पे X2 पे। X2 पे क्या जाएगा, मेरा ट्रिप का कंडीशन चला जाएगा। जैसे ही मेरा OLR ट्रिप होगा, यहां से 24 वोल्ट इसके NO से 98 नंबर पर दिया, 97 नंबर से निकल के ये सीधे मेरे X2 पे आ जाएगा जो ट्रिप के लिए बताएगा। बट अभी तो मुझे रनिंग का भी फीडबैक चाहिए, तो रनिंग का फीडबैक के लिए कैसे करेंगे, रनिंग का फीडबैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं डायरेक्ट इसका NC नहीं यूज करूंगा। अगर डायरेक्ट NC यूज कर लिया तो ये मेरी मोटर ऑफ भी रहेगी तभी भी इसका, क्योंकि NC पॉइंट से कॉन्टेक्ट हो गए और मेरे इस पे सप्लाई मिलेगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, आप लोग कई लोग ये सोच रहे हो कि NC अगर आपको रनिंग का फीडबैक चाहिए तो Y0 से ही कनेक्ट कर दो जिससे आपका कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि OLR अगर मेरा ट्रिप भी रहा, अगर मैं यहां से आउटपुट की सप्लाई देता हूं, Y0 ऑन करता कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, बट OLR तो ओवरऑल ट्रिप है, हेल्दी केस में नहीं है। ट्रिप होने के बावजूद भी यहां पे पावर सप्लाई मिलता है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसका जो 95 और 96 नंबर क्या है, ये भी मेरे पास इसके कॉन्टेक्ट्स हैं। मैं क्या करने वाला हूं, 24 वोल्ट की सप्लाई अब मैं इसके NO से यूज करने वाला, किससे यूज करने वाला हूं, मेरे पास ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का मैं क्या यूज करने वाला हूं, NO पॉइंट यूज करने वाला हूं। तो कॉन्टेक्टर के 13 नंबर पॉइंट पे यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां से 24 वोल्ट की सप्लाई दे दूंगा। ये 24 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, कहां से दे दूंगा, एसएमपीएस से 24 वोल्ट की सप्लाई इसके और NO पॉइंट से निकाला, और इसके 14 नंबर पॉइंट से यहां से मैं इसके NO नंबर से पॉइंट से निकाला, और यही जो वायर है मेरा यहां से कनेक्ट होगा इस कॉन्टेक्टर के NO से होते हुए मैं क्या करूंगा, अपने OLR के NC पे कनेक्ट करूंगा। किस पे कनेक्ट करूंगा, OLR का NC पे कनेक्ट करूंगा, और OLR के NC मींस 96 नंबर और 95 नंबर से एक वायर और निकालूंगा। यहां पे 95 नंबर से एक वायर निकाला और इस वायर को ले जाके मैं X3 पे कनेक्ट कर दूंगा, और ये मेरा रनिंग का बताएगा। किसका बताएगा, रनिंग कंडीशन बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वायरिंग। मैंने इसलिए इसका NO यूज किया कि किसी भी केस में अगर मेरा कॉन्टेक्टर तो फर्स्ट केस में ऑन रहना चाहिए, सेकेंड केस में OLR अगर मेरा ट्रिप है तो क्या इसका NC काम करेगा, NC ब्रेक होकर NO में चला जाएगा और मुझे यहां पर रनिंग का फीडबैक नहीं मिलेगा। कई लोग ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट जिससे कॉन्टेक्टर ऑन कर रहे हो उसी से क्यों नहीं ऑन करा लेते हो, वो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि मैं इसको ट्रिप भी कर दूं ना, OLR को मैं ट्रिप भी कर दूं, फिर भी कॉन्टेक्टर ऑन करूंगा, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और जो यहां पे मेरा 3 फेज की सप्लाई है, वो 3 फेज की सप्लाई इस OLR के आउटपुट पॉइंट से मिलता रहेगा।
सिर्फ ये ट्रिप मीन्स जो OLR ट्रिप होता है तो इसके एनओ को एनसी, एनसी को एनओ में कन्वर्ट करता है, न कि मेन पावर सप्लाई को ब्रेक करता है। मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं सो डेट OLR के प्रति आपको पता चले कि OLR एक्चुअली करता क्या। OLR सिंपली ओवर करंट से प्रोटेक्शन देता है। जैसे ओवर करंट हुआ वो ट्रिप कर जाएगा, ट्रिप करने से एनओ एनसी में चेंज होगा, बट पावर सप्लाई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये बात आप मतलब याद कर लेना। तो हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से वायरिंग करने वाले हैं। यहां पे 0 वोल्ट दे दिया S/S पे, यहां पे स्टार्ट जो 24 वोल्ट की सप्लाई मैंने दे दिया X0 पे स्टार्ट, और स्टॉप करने के लिए X1 पे दे दिया। और यहां पे मैं ट्रिप का कंडीशन ले रहा, ट्रिप के लिए डायरेक्ट आप इसका NO यूज कर सकते हो, OLR का NO यूज कर लिया। और इसके रनिंग के लिए मैंने क्या किया, रनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर के NO से निकाला, फिर मैं इसके NC पे कनेक्ट किया, OLR के NC से निकाल के मैंने PLC पे कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने मोटर का रनिंग और ट्रिप का फीडबैक का कंडीशन यूज कर लिया। अब चलिए हम इसकी प्रोग्राम राइट करके देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रोग्राम में राइट करेंगे और रियल में कैसे मैं इसकी वायरिंग करने वाला हूं। तो पहले हम इसकी वायरिंग प्रैक्टिकल कर लेते हैं, देन आफ्टर हम इसका प्रोग्राम भी राइट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी वायरिंग करना सीखेंगे। तो देखेंगे कि ये मेरे पास क्या है, OLR है, और हम इसकी क्या करने वाले हैं, वायरिंग करने वाले हैं। वायरिंग करने के लिए मेरे पास अगर मैं अपनी कंप्लीट PLC दिखाऊं तो देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी वायरिंग कर रखा है X0, X1, X2, X3, X4 और X5 पे। तो 5 इनपुट ऑलरेडी मेरे पास इसमें कंज्यूम है, टोटल 8 इनपुट है। तो मैं 6 और 7 नंबर का इनपुट यूज करूंगा, ठीक है। इस OLR का सिग्नल 6 और 7 नंबर अपने PLC पे दूंगा। स्टार्ट करने के लिए X0, स्टॉप करने के लिए X3 यूज करूंगा, और रनिंग और ट्रिप के लिए X6 और X7 यूज करूंगा। तो ट्रिप के लिए X6 यूज कर लेता हूं, रनिंग के लिए X7 यूज कर लेता हूं। चलिए मैं इसकी वायरिंग करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, सबसे पहले मैं OLR की वायरिंग करता हूं। तो OLR की वायरिंग करने में मुझे क्या करना होगा, मीन्स जब आप देख रहे हैं कि इसका NO पॉइंट 98 और 97 नंबर है, तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। किससे, यहां पर मैं एक सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूं। 24 वोल्ट का चाहिए, तो 24 वोल्ट का जो टीवी है मेरे पास दोस्तों, ये 24 वोल्ट का टीवी है। मैं अगर अपना टर्मिनल ब्लॉक भी दिखाऊं तो ये मेरा 24 वोल्ट का टीवी है। तो मैं यहां से क्या कर लेता हूं, फीडबैक ले लेता हूं, ठीक है। ये वायर यहां पे कनेक्ट कर दिया जो 24 वोल्ट से आएगा, ठीक है, ये 24 वोल्ट। अब इसको मैं किस पे कनेक्ट करने वाला हूं, 97 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दीजिए। और ये इसके NO से मैं क्या लेने वाला हूं, इसके NO से मैं सिंपल इसके ट्रिप का फीडबैक लेने वाला हूं। किसका फीडबैक लेने वाला हूं दोस्तों, ट्रिप का फीडबैक लेने वाला हूं। तो मैं यहां से एक और वायर को कनेक्ट कर देता हूं जो मेरे PLC पे जाएगा। तो मैं यहां पे एक और वायर को कनेक्ट कर देता हूं 98 नंबर पिन पे, ठीक है। और इसको PLC के X6 पे कनेक्ट कर देता हूं। तो X6 मेरा ये है, मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं इसको। मैंने X6 इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। अब बारी आती है इसके ट्रिप रनिंग का फीडबैक लेने के लिए। रनिंग का फीडबैक लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इस कॉन्ट्रैक्टर का NO पॉइंट यूज कर लेता हूं। तो मैं एक वायर इसके NO पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। यहां पे इसका ये NO पॉइंट्स है, ठीक है, ये इसका NO पॉइंट है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसके NO पॉइंट पे क्या देना, 24 वोल्ट की सप्लाई देना है। तो 24 वोल्ट की सप्लाई मुझे दोबारा से यहीं पे कनेक्ट करके लेना होगा, 24 वोल्ट की सप्लाई। तो चलिए मैं यहीं से एक 24 वोल्ट की सप्लाई दोबारा से ले लेता हूं, कनेक्ट कर दिया। अब इसके क्या करेंगे, इसके दूसरे NO पॉइंट से मैं इसके किस पे कनेक्ट करने वाला हूं, NC पे कनेक्ट करने वाला हूं। तो मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर देता हूं, ओके। कॉन्ट्रैक्टर के NO पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब इसको किस पे कनेक्ट करूंगा, इसके NC पॉइंट पे। तो यहां पे इसका जो NC पॉइंट है 96 और 97 नंबर है, सॉरी 95 और 96 है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, किसी पे भी कनेक्ट कर दीजिए। मैं इसको 96 पे कनेक्ट कर देता हूं, यहां पे 96 पे कनेक्ट कर देता हूं। और 95 से मैं क्या कर लूंगा, फीडबैक ले लूंगा। तो मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर देता हूं। और इसके बाद एक और वायर यूज कर लेता हूं, ये वायर यूज कर लेता हूं। इसको मैं कहां पे कनेक्ट कर देता हूं, 95 पे, ये फीडबैक मुझे मिलेगा, ठीक है। और मैं इसके 95 नंबर वायर से निकाल के इसी वायर को देखेंगे कि ये मेरा वायर है, अपने PLC पे कनेक्ट कर देता हूं X7 पे। तो X7 मेरे पास मैं इसके ऊपर ही कनेक्ट कर देता हूं। ओवरऑल इस पे PLC पे फीडबैक जाने से मतलब है, मैं इस पे कनेक्ट कर दिया। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, सिंपल। अब मैंने इसकी कंप्लीट वायरिंग कर दिया है। अगर एक बार मैं अपना कंप्लीट पैनल दिखाऊं, थोड़ा सा ऑड दिख रहा होगा क्योंकि ये वायरें थोड़ी सी उलझी हुई हैं, ये वायरें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं। तो आप इग्नोर कीजिए, वायरों को, वायरिंग को समझिए, ठीक है। किसको समझिए आप, वायरिंग को समझिए। ये मैंने सेम टू सेम वैसे ही वायरिंग किया है
जैसे कि मैं आपको अगर अपना डिजिटल बोर्ड दिखाऊं, देखेंगे कि सेम टू सेम मैंने ऐसे ही वायरिंग किया है और सेम टू सेम जो मैंने समझाया वही वायरिंग मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया भी हूँ। यहाँ पे कैसे वायरिंग करना है, सिंपल, ये वायरिंग डन हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पावर देते हैं और पावर देके हम इसकी प्रोग्रामिंग को राइट करना शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। इसके लिए आपके पास जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लीजिए। सिंपल हम प्रोग्राम राइट करेंगे यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने दीजिए। यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करता हूँ दोस्तों। प्रोग्रामिंग लिखने से पहले ये मेरा x0 स्टार्ट करने के लिए होगा, x3 स्टार्ट करने के लिए होगा, तो मैं x0 को स्टार्ट के लिए यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LD x0, और ये x0 किस लिए है दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे START कमेंट भी लिख देता हूँ, सो डेट किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। OUT आउट, एक मेमोरी बिट ऑन कर लेता हूँ। मेमोरी बिट किस लिए दोस्तों, सो डेट मेरे प्रोग्राम को इजी वे से सॉल्व कर सके, इसके लिए हम मेमोरी बिट का यूज करते हैं। और इस M0 से, LD M0 से मैं क्या करता हूँ, एक आउटपुट ऑन कराता हूँ, OUT आउट Y0। Y0 क्या है, Y0 ये मेरा कॉन्टेक्टर है, जो मेरा कॉन्टेक्टर क्या होगा, ऑन होगा, और इसी कॉन्टेक्टर से मैं अपनी मोटर को चलाऊंगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, OUT आउट Y0। Y0 मेरा किससे कनेक्ट है, मोटर से, तो मैं कमेंट में यहाँ पे मोटर लिख देता हूँ। अब देखिए, अगर इस मोटर को मुझे कंटिन्यू ऑन रखना होगा तो मुझे इसी का NO पॉइंट्स यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। एक पॉइंट ध्यान दीजिए, जिसे मुझे होल्ड करना होता है या फिर उसको कंटिन्यू ऑन रखना होता है, तो मुझे उसी के NO से होल्डिंग देनी होती है। तो मैं लिखता हूं ORY0, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही x0 को मैं प्रेस करूंगा, M0 ऑन हो जाएगा, M0 के ऑन होने से मेरा मोटर ऑन हो जाएगा। ये तो सिंपल लॉजिक था। अगर मैं मोटर को यहां से स्टार्ट किया, ये मेरी मोटर चलने लगी, तो इस मोटर को स्टॉप करने के लिए भी कमांड चाहिए। तो मैं स्टॉप यहां पे NC टाइप यूज किया हूं, तो NC टाइप x3 पे यूज किया हूं। तो मुझे यहां पे, जब मैं यहां पे NC कनेक्ट किया हूं, तो मुझे यहां प्रोग्राम पे NO कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं LD x3। x3 किस लिए यूज करूंगा, LD x3 स्टॉप करने के लिए। तो सिंपल मैं लिख देता हूं STOP स्टॉप। ये सिंपल एक मैंने एक लाइन का प्रोग्राम राइट किया। चलिए, इतना ही प्रोग्राम हम पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, इसके ट्रिप का कंडीशन लेने वाला हूं। तो मैं ये केवल इसके साथ इंसर्ट कर देता हूं और इस पूरे प्रोग्राम को अपने PLC में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं। ओके, इसके बाद प्रोग्राम राइट करने के बाद इसको कंपाइल कर दीजिए। कंपाइल करने के बाद इस पूरे प्रोग्राम को PC टू PLC में हम ट्रांसफर करते हैं। तो मैं ओके करता हूं। ये पूरा प्रोग्राम PLC में मेरा ट्रांसफर हो गया है। देन आफ्टर इसको मॉनिटर मोड में इसे रन कर देते हैं। ओके, अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, मैं इसको जैसे ही स्टार्ट का कमांड दूंगा, ये मेरी मोटर चलने लगी, देख भी रहे हैं। और जैसे ही मैं स्टॉप करूंगा, स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप करूंगा, स्टॉप हो जाएगा। ये इजीली चल रहा है, मुझे किसी तरीके से कोई इंटरलॉकिंग नहीं लिया हूं। चलिए, ओवरऑल मेरा फंक्शन था कि मुझे इस OLR को क्या कराना है, OLR को ट्रिप कराना है, ठीक है। तो अभी के केस में यहां पे देखेंगे कि मेरे पास OLR को ट्रिप करने का एक ऑप्शन आता है। चलिए मैं दिखाता हूं इसको। चलिए दोस्तों, एक पॉइंट को वेरीफाई करा देता हूं। जैसे ही मैं स्टार्ट कमांड दूंगा, मेरी मोटर चलने लगेगी, चल भी रही है। अब मैं इसको ट्रिप कराता हूं। ट्रिप कराने के लिए यहाँ पे सेट का बटन है, अगर मैं दिखाऊं, देखिए मैं ये यहाँ पे टेस्ट का बटन है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, ये मेरा ट्रिप करा रहा हूं, लेकिन देखिए ये ट्रिप नहीं हो रही। मोटर का ये जो इनपुट की सप्लाई आउटपुट पर कंटिन्यू मिल रही है। मैं देखिए, मैं बार बार यहाँ पे ट्रिप करा रहा हूं, ट्रिप नहीं हो रहा, और मैं इसको रीसेट भी कर रहा हूं, ट्रिप भी कर रहा हूं, मेरी मोटर नहीं बंद हो रही है, ठीक है। रीजन क्या है कि मैंने इसका फीडबैक नहीं लिया। यहां से आपने एक पॉइंट समझा कि अगर ये मेरा OLR ट्रिप भी हो जाए तभी भी मेरी मोटर चलती रहेगी, जब तक मैं इसका फीडबैक न ले लूं, ठीक है। तो अभी के केस में मैं क्या करता हूं, अगर मैं कंप्लीट पैनल दिखाऊं, तो अभी के केस में मैं इसको स्टॉप करता हूं और इसके ट्रिप का और रनिंग का फीडबैक मैं लेता हूं। अब चलिए मैं इसको क्या करता हूं, यहां से ऑफलाइन मोड में करते हैं और यहां से हम कंडीशन लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही x0 का प्रेस किया, M0 ऑन हो गया, M0 से मेरा Y0 मोटर ऑन हो गया और होल्ड हो गया। अब देखिए, ये मेरे ट्रिप का जो कंडीशन है, NO पर मैंने कनेक्ट किया और जो इसको PLC के X6 पे कनेक्ट किया है। तो यहां पे NO है। NO कब ऑपरेट होगा दोस्तों, जब ये मेरा मोटर ट्रिप होगा, उस केस में मेरा NO ऑपरेट होगा। तो इसके लिए मुझे यहां पे क्या लगाना होगा, LDI लगाना होगा, LDI X6। X6 क्या है दोस्तों, ट्रिप का है। ट्रिप FB लिख देता हूं, TRIP, ट्रिप FB, ट्रिप का फीडबैक मिलेगा, ट्रिप FB,
ट्रिप फीडबैक है। जैसी मेरी मोटर ट्रिप होगी ये क्या करेगा, इसकी होल्डिंग ब्रेक कर देगा, कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑफ हो जाएगा। अगर आप ट्रिप का इंडिकेशन लेना चाहते हैं तो ट्रिप का इंडिकेशन आप यहां पे ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके ट्रिप के फीडबैक के लिए मैं क्या करूंगा, यहीं पे सिंपल LD-X6 यूज कर लूंगा। LD-X6 और X6 से मैं एक रेड लैंप को जलाऊंगा जो मेरा Y3 पे कनेक्ट है। तो OUT आउट Y मैं यहाँ पे 3 यूज कर लेता हूं, Y3। ये जो मेरा रेड लैंप है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, अलार्म लिख देता हूं, ALARM अलार्म लिख देता हूं कि जैसे ही अगर मेरा ट्रिप हुआ, ट्रिप होते ही ये मेरा रेड लैंप जलने लगेगा और बजर स्टार्ट हो जाएगा। अगर मुझे रनिंग का फीडबैक लेना हो तो कैसे करूंगा। रनिंग का फीडबैक लेने के लिए आप देखेंगे कि यहां से एक कॉन्ट्रैक्टर NO से होते हुए मेरे NC पे आया है जो 96 और 95 नंबर का पिन पे है। 95 से निकालकर मैंने X7 पे कनेक्ट किया। किस पे कनेक्ट किया है, X7, यानी X7 का ऑन होना रनिंग को इंडिकेट करेगा। तो मैं LD-X7 यूज कर लेता हूं, LD-X7। ओके, मैं इसको ओके कर देता हूं। रन का फीडबैक यहां से मिल जाएगा। अगर रन का फीडबैक मिलता है तो वहां पे मैं क्या करूंगा, एक टावर लैंप को ग्लो कराऊंगा। तो इसके लिए मैं ग्रीन लैंप को ग्लो कराता हूं। ग्रीन लैंप मेरा Y2 पे कनेक्ट है तो OUT आउट Y2 लिख देता हूं। ओके, Y2 लिख देता हूं। और इसको कमेंट अगर लिखना है तो आप रन FB लिख सकते हैं। रन का फीडबैक रन FB, रन फीडबैक। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने कमेंट लिखने के बाद क्या करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को एक बार PLC में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, और यस कर देते हैं। और इसके बाद इसको मॉनिटर मोड में करके हम चेक करते हैं ट्रिप और रनिंग का इंडिकेशन मुझे मिल रहा है कि नहीं। तो अभी दोस्तों देखिएगा, मैं इसको रन का कमांड जैसे ही दिया ये मेरी मोटर चलने लगी। रन का जो ये मेरा पास इंडिकेटर है ये ग्लो भी हो गया, देख भी पा रहे हैं। अगर मैं स्टॉप करता हूं तो स्टॉप हो जाएगा। दोबारा से इसको रन करता हूं तो ये रन भी हो जाएगा और चलने लगेगा। अब चलिए मैं इसको क्या करता हूं, ट्रिप करके दिखाता हूं। यहां पे देखेंगे कि यहां पे इसको मैं ट्रिप कराता हूं। जैसे ही मैंने ट्रिप किया ये मेरी मोटर बंद हो गई और एक मेरा रेड लैंप ग्लो हो गया। अब इससे ट्रिप का फीडबैक मिलने लगा। अब दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट ये नहीं होगा क्योंकि ये ट्रिप केस में है। अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको फोर्सफुली स्टार्ट कर दे रहा हूं, ये ट्रिप है, देखिए मैं फोर्सफुली स्टार्ट कर दूंगा, दबाऊंगा तभी भी ये चलेगा, लेकिन ये लैंप नहीं चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट Y0 से कनेक्ट किया होता या फिर इसके NO से मैं लैंप को जलाता तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा देखिए ये चलने लगा और मेरा लैंप वहां पर ग्रीन हो जाता। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको क्या किया था कि इसके NO से इसके NC पर डाला हूं और जब तक ये इसका NC चेंज नहीं होगा, जब तक मैं इसको रीसेट ना कर दूं। देखिए मैं जैसे ही रीसेट करूंगा लैंप मेरा बंद हो जाएगा और दोबारा से मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से मैं इसको ट्रिप करूंगा, ट्रिप हो जाएगा और स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, और ना ही वो लैंप बंद होगा। लैंप तभी बंद होगा जब आप इसको क्या करोगे, रीसेट करोगे। मैंने रीसेट किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया और मैं स्टॉप करना चाहता हूं तो स्टॉप कर सकता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके रनिंग का फीडबैक ले सकते हैं।